फिर ऐसे मेरे मोहतरम वजीर लुडियां डाल रहे थे जैसे जेलम का हर शख्स नाश्ता चांद पर करता है, दोपहर को केलूला मरीख पर करता है। और कल ही वो जिस चिंटे इंडियन खलाई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वो सदर जो K7 हैं और चांद गाड़ी विक्रम के पायलट्स को, वैसे मोदी साहब को पद्मा भूषण देना। इंडिया वो पहला कंट्री है कि जो मून के जो साउथ पोल है उस हिस्से पर अब वो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये इसरो ने जो काम शेड्यूल किया था, यानी कि जो डेट्स फिक्स की थी, उससे भी 3 दिन पहले ही इसरो ने अपना पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया है। यानी दोस्तों, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो काम इसरो ने कुछ ही सालों के अंदर कर दिया। 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से, और 25 तक वो इसको $15 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आती है, इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन साउथ पे, पोल पे जी हाँ। जो है लैंडिंग लेकिन होगी। इंडिया उस जगह पे आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे नहीं आएगा, और ये आपको नजर आएगा। चाइना के बाद। और सर, चाइना के ऊपर जाना है इसने। मून मिशन के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ऑर्बिट में 3 दिन पहले पहुंचा दिया गया है। अभी कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया है। इससे इसरो को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ज्यादा समय मिल पाएगा। इससे पाक मीडिया में भारत की एरोस्पेस में ऊंचाइयों की चर्चा हो रही है। इसरो ने जो काम शेड्यूल किया था, यानी कि जो डेट्स फिक्स की थी, उससे भी 3 दिन पहले ही इसरो ने अपना पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट किया कि इसरो ने कई गुना कम दूरी तक चंद्रयान 3 को बहुत ही कम टाइम में पहुंचा दिया है। मतलब जो काम 9 अगस्त तक होना चाहिए था, वो 6 तारीख तक कंप्लीट कर दिया गया है। मतलब चंद्रयान 3 को एक तो अब बहुत ही कम दूरी तय करनी पड़ेगी, कम ईंधन खर्च करना पड़ेगा, और चांद पर उतरने के लिए इसरो के पास अब टाइम भी बहुत ज्यादा बचा हुआ रहा है। इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर इसी महीने के अंत में, यानी कि 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने लग जाएगा। यानी जहां तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, वहां भारत का तीसरा मानव रहित चंद्र मिशन, यानी कि लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये इंडिया वो पहला कंट्री है कि जो मून के जो साउथ पोल है उस हिस्से पर अब वो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। जो वहाँ से इमेजेस आएंगे या जो भी उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या रिसर्च की जाएगी, क्योंकि चांद के इस हिस्से के बारे में अभी तक सबसे कम इंफॉर्मेशन हासिल की गई है। और इस तरह अमेरिका और यूएसएसआर और चाइना के बाद चांद पर कामयाबी से उतरने वाला 4th कंट्री इंडिया है। लेकिन इस चांद के हिस्से पर तहकीक करने के लिए जाने वाला पहला कंट्री इंडिया है। इससे पहले 2008 में मून सरफेस पर इंडिया का पहला मिशन भेजा गया था, जिसने मून सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को डिस्कवर किया था और ये साबित किया था कि चांद की सतह पर, मून सरफेस पर दिन के टाइम में, डे टाइम में एक खास। अगर हिंदुस्तान की इसरो की बात करें तो वो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, ठीक है। 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से, और अब तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417, ठीक है। अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का, वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। और इसरो का बजट है $1600 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान का $25 मिलियन और हिंदुस्तान का है $1600 मिलियन। तो इतना बड़ा डिफरेंस है फंडिंग का, और इससे ही वाज़ेह होता है कि कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में स्पेस सेक्टर जो है वो $9.6 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त, और 2025 तक वो इसको $15 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं।
और इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन साउथ पे। पोल पे जी हाँ। जो है लैंडिंग लेकिन होगी। इंडिया उस जगह पे भाई, अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, Yes, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते, लेकिन हम अपनी भूखमरी में गुर्बत से बाहर निकले तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ है कि सिर्फ रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है, दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है, सॉरी पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है, और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूँ, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं अभी है। इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उस पे खजाने भी ढूंढ सकते हैं, आबिद भाई, बड़ा कुछ मिल मुझे सकता है। ऐसा लगता है, जो फील होता है कि आप यहाँ शॉप पे बैठते हैं और पाकिस्तान की खबरों से ज्यादा इंडिया की खबरों को सुनते हैं। नहीं, कोई मैं अक्सर आपको बताता हूँ शुएब भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारा मैंने जीना आप मरना- देखे, मैं वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वजीर आजम को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती जाने दें। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैम, ये कल के सीक्वेंस का लुक है। No, gonna get like some beachy waves, bold lips. जाने नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वजीर आजम हमारा जो इस वक्त जेल में बुखारे में हैं, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इसी एंगल पर बात कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी बहुत बड़ी कामयाबी, हमारे हमसायों ने चांद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वजीर आजम ने जेल में कदम रख दिया तो हम इसमें पीछे नहीं हटे, हम भी इस अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। कोई कि अगर हम इसरो की भी बात करें तो अब भी जो इसरो एस्पायर करता है वो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में करता है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में करता है। तो अगर इन दो चीज़ों में उनको सेल्फ रिलायंस हासिल हो जाती है मुकम्मल तौर पे, तो फिर हिंदुस्तान कुड बिकम अ मेजर पावर व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन पर्पसेस। और पाकिस्तान को अब भी अपनी हर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, अपने हर जो है इस किस्म के मिशन के लिए जिसमें सैटेलाइट की सर्विसेज दरकार हैं, उसमें फॉरेन पावर्स पर रिलाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीटली सिक्योरिटी पर्पसेस में भी सेल्फ रिलायंट नहीं हैं। तो अगर हम जैसा कि चंद्रयान 3 से स्पष्ट है, यह भारत का तीसरा मून मिशन है। 2 मून मिशन उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। इसकी सबसे ज़्यादा खिल्ली पाकिस्तान में उड़ाई गई थी। वहाँ के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने यहाँ तक कह दिया था कि जब यहाँ से ही चांद दिखाई दे जाता है तो चंद्रमा पर जाकर उसे देखने की क्या ज़रूरत है। यह उनके दिमाग का दिवालियापन था। आज उन्हीं की खिल्ली उड़ाई जा रही है, क्योंकि सभी सफलताओं के पीछे असफलताएं छिपी रहती हैं। इतिहास इसका गवाह रहा है और इसके साथ ही दुनिया में धाक उसकी रहेगी जिसका कब्जा स्पेस में रहेगा। भारत उसी दिशा में काम कर रहा है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर अपनी सफल लैंडिंग करेगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाएगी।